नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक की शिक्षक डायरी देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। माह फरवरी सप्ताह संख्या 3 दिनांक 14/2/2022 से 19/2/2022 तक। कक्षा 5 दिनांक 14 दिन सोमवार। अब विषय में, क्योंकि रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को भी हमें इसमें शामिल करना है, इसलिए सबसे पहले रीडिंग कैंपेन, फिर हिंदी, गणित, अंग्रेजी और ईवीएस। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ में साहित्यिक कैलेंडर। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत हमें विभाग से गतिविधियां मिल रही हैं। उसमें कुछ दिनवार गतिविधियां हैं जिसमें कुछ वीडियोस हैं, कुछ कहानी है और एक विशेष गतिविधि है जिस पर हमें पूरे सप्ताह काम करना है। तो उस विशेष गतिविधि को मैंने यहाँ पर लिख दिया है साहित्यिक कैलेंडर। इसमें क्या करना है हम सभी जानते हैं, पर एक बार फिर से बता दूं कि इसमें हमें बच्चों को विभिन्न लेखकों की जन्मतिथि और कृतियों को एकत्रित करने के लिए प्रेरित करना है और फिर उन एकत्रित किए गए कृतियों का एक साहित्यिक कैलेंडर बनाने के लिए कहना है। साहित्यिक कैलेंडर बनाकर उसमें से जो भी कहानी उन्हें पसंद है उसे पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। तो रीडिंग कैंपेन में साहित्यिक कैलेंडर और हिंदी में हमारा पाठ 14 चल रहा था पिछली शिक्षक डायरी के अनुसार, जिसका लर्निंग आउटकम है लेखकों व कवियों से परिचित हैं। फिर पुस्तकालय और गणित में पाठ 2, क्योंकि इतने दिनों के बाद बच्चे आ रहे हैं तो हम भाग तक पहुँचे थे, तो इस सप्ताह हम जोड़ और घटा की पुनरावृत्ति कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर पाठ 2 को शामिल किया है जिसका लर्निंग आउटकम है जोड़ से परिचित है। अंग्रेजी में हमारा लेसन नंबर 6 चल रहा था जिसका लर्निंग आउटकम है एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन। ईवीएस में कितना सीखा 1। अब हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के साफ सफाई की जांच करना व कोरोना से बचाव के उपाय पर चर्चा करना। भाषा में विभिन्न लेखकों की जन्मतिथि व कृतियों को एकत्रित करने के लिए प्रेरित करना। ऑडियो गेम बिंगो खेल खिलाना, ये सोमवार की गतिविधि है। पाठ 14 भक्ति नीति माधुरी पर कार्य, होमवर्क में शब्दार्थ याद करना। ऑडियो गेम बिंगो बहुत ही अच्छा गेम है, आप इसे ज़रूर बच्चों को खिलाइए। और रही बात साहित्यिक कैलेंडर बनाने की, तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। हमारे पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं उन्हीं के ज़रिए बच्चों से साहित्यिक कैलेंडर बनवा सकते हैं। कुछ लेखकों की कई किताबें हैं वहाँ पर, जैसे प्रेमचंद हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए और गिजू भाई की कई सारी किताबें हैं, जैसे चोर पकड़ा, गाय की महिमा, लखड़ा पागल, मधुमालती जैन की कई किताबें हैं, मुकेश कुमार की कई किताबें हैं। क्योंकि मेरी क्लास के, हमारे स्कूल के बच्चों ने इन्हीं के ज़रिए साहित्यिक कैलेंडर बनाया है। जो अपने पुस्तकालय में किताबें हैं उनमें से ही लेकर के, तो आप भी इस तरह बनवा सकते हैं। कुछ हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें भी, जैसे सोहनलाल द्विवेदी हैं, इनकी कई कविताएं हैं, कक्षा 1 में भी, कक्षा 2 में भी है, कक्षा 3 में, कक्षा 5 में भी इनकी लिखी हुई कविताएं हैं। तो ऐसे लेखकों को चुनकर ढूंढ करके भी बच्चे साहित्यिक कैलेंडर बना सकते हैं। फिर पुस्तकालय से किताब पसंद करवाना, क्योंकि जब ये रीडिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो स्कूल हमारे बंद थे। उसमें आदेश पत्र में लिखा हुआ है कि सबसे पहले बच्चों को पुस्तकालय में ले जाना है, वहाँ से उन्हें अपने पठन स्तर के अनुसार या अपने पसंद से कोई भी एक किताब चुनने के लिए कहना है। फिर उस किताब को वो पढ़ेंगे और चौथे सप्ताह हमें उनसे उस किताब के बारे में कुछ पूछना है, उन्हें बताना होगा। तो यहाँ पर, क्योंकि हमारा अब स्कूल खुल गए हैं और ये पहला सप्ताह है, इसलिए पुस्तकालय से किताब पसंद करवाना, गणित में पाठ 2 से जोड़ की संक्रिया पर कार्य व अभ्यास प्रश्न हल करवाना, होमवर्क में जोड़ के प्रश्न, अंग्रेजी में लेसन नंबर 6 का आदर्श वाचन व मीनिंग लिखवाना, ईवीएस में कितना सीखा 1 पर कार्य। शिक्षक का स्व आकलन में बच्चों ने लेखकों की कृतियों को एकत्रित करने में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। तो ये थी 14 फरवरी की शिक्षक डायरी। इसी तरह से 19 फरवरी तक की शिक्षक डायरी मैंने लिखा है और मैंने उसको इस तरह से रिकॉर्ड किया है कि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे की डायरी आप देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।